हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजू मित्रा। तो आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं क्लास 7th मैथ्स के सेकेंड चैप्टर 2, जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के एक्सरसाइज 2.3 को। तो इससे पहले हमने क्या किया था? इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 किया था, जिसमें हमने सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और फिर हमने एक्सरसाइज 2.2 भी किया था। तो अगर आपने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 वाला लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पर जाके वो चेक कर लीजिए, फिर आप एक्सरसाइज 2.3 को आके देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि क्लास 7 के मैथ्स के साथ साथ आपको साइंस और सोशल साइंस यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के भी लेक्चर्स हमारे चैनल पे मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के बारे में। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा जो पढ़ा था उसमें हमने इंटीजर्स, और सेकंड चैप्टर हमारा क्या है? फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 कवर किया था, जिसमें हमने बात किया था टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। हमने पूरा एक्सरसाइज भी खत्म किया था। फिर हमने देखा था हम फ्रैक्शन को ऐड कैसे कर सकते हैं, कैसे फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हमने देखा था एक्सरसाइज 2.2 में। सो आज हम क्या देखेंगे? 2.2 के बाद जो हमारा सारा का सारा टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद क्या है हमारा हमने मल्टीप्लिकेशन देखा था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय ये होल नंबर, जो हमने एक्सरसाइज 2.2 में देखा था। तो अब हम क्या देखेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय ये फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल 2/5 इंटू 7/3। हमको पूछा था कि आप बताइए 1/2 ऑफ 10 कितना होगा, ठीक है? तो ऐसे भी क्वेश्चन हमें दिया हुआ था। लेकिन अगर हमसे पूछे कि आप बताओ कि 1/2 ऑफ 1/4 कितना होगा, या 1/7 ऑफ 3/5 कितना होगा, तो ये वाला तो फ्रैक्शन आ गया। हमने क्या देखा था? हमने तो होल नंबर का देखा था। तो अब एक्सरसाइज 2.3 में हम बात करेंगे किसके बारे में? हम बात करेंगे कि हम फ्रैक्शंस को कैसे कर सकते हैं। ओके, तो आगे क्या दिया हमारे पास? आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसको सॉल्व करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप एग्जाम्पल्स को जरूर से सॉल्व किया करो। सो वैल्यूज ऑफ द प्रोडक्ट। अब हम और क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कंपेयर करना, यानी हम दो या दो से अधिक फ्रैक्शंस को एक दूसरे के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया होगा 2/5, 3/5 और 4/5, ठीक है? तो इस टाइप ऑफ फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम? इस टाइप ऑफ फ्रैक्शन को बोलते हैं हम बोलते हैं इसको लाइक फ्रैक्शंस, यानी ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। तो ऐसा फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे हम? लाइक फ्रैक्शन। या ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर सेम हो, जैसे 1/5 हो गया, 2/5 हो गया और 3/5 हो गया, ठीक है? तो दो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन होगा बेसिकली, ठीक है? एक का क्या हो सकता है? एक का न्यूमरेटर सेम हो सकता है, और एक का क्या हो सकता है? डिनोमिनेटर सेम हो सकता है। तो आपसे पूछा जाए इसमें, दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। नंबर 1 में पूछा जाए आपसे कि 2/5 बड़ा है या 3/5 बड़ा है या 4/5 बड़ा है, ठीक है? तो आपसे अगर कोई पूछता हो विच इज ग्रेटर, सपोज एनीवन आस्क यू विच इज ग्रेटर, सॉरी हमने यहाँ क्या लिया था? हमने यहाँ ये वाला एग्जाम्पल किसका लिया था? हमको न्यूमरेटर में 1 रखना है, तभी तो जो जाके उसका न्यूमरेटर सेम हो पाएगा। और यहाँ क्या है? 5, यहाँ क्या है? 3, और यहाँ सपोज करते हैं हम 8, ठीक है? हमने 3 लिया, हमने देखिए टाइप्स लिया। पहले हमने क्या किया? जिसका हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 5, 5, 5, ऊपर तीनों अलग अलग है। फिर हमने क्या लिखा? यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ क्या है? यहाँ है हमारे पास 8। और अगर हमसे अब पूछा जाए क्वेश्चन, क्या हमसे पूछा जाएगा कि आप बताओ हमको कि 2/5, 3/5 और 4/5 में कौन सा बड़ा है, कौन उससे छोटा है, कौन उससे छोटा है? तो सबसे बड़ा का क्या होगा? बेसिकली हम कैसे पता करते हैं? याद रख लो, अगर डिनोमिनेटर सेम हो, नीचे वाला को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर वाला को हम बोलते हैं न्यूमरेटर। यानी फ्रैक्शन के दो पार्ट हुए, एक न्यूमरेटर और दूसरा डिनोमिनेटर। ओके, सो अगर हमारा डिनोमिनेटर सारे के सारे का सेम हो, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वही नंबर सबसे बड़ा होता है। तो इसमें क्या होगा? ये वाला सबसे बड़ा होगा, ये उससे छोटा होगा, और ये सबसे छोटा होगा, यानी दिस इज ग्रेटर देन दैट,
ठीक है, ये याद रखो। लेकिन अगर उल्टा हो, अगर न्यूमरेटर तीनों में सेम हो, जैसे यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसका आप अपोजिट कंसीडर करोगे। तो अगर न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर जो सबसे छोटा होगा वही नंबर सबसे बड़ा होगा। यानी यहाँ 1/3 सबसे ग्रेटेस्ट है, फिर उससे छोटा क्या है 1/5, और सबसे छोटा क्या है, सबसे लोएस्ट, सबसे लीस्ट क्या है यहाँ, सबसे लीस्ट है यहाँ, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है यहाँ 1/8। तो याद हो गया आपको, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर बड़ा वही सबसे बड़ा, और अगर न्यूमरेटर सेम है तो जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा वही सबसे बड़ा। ओके, समझ गए। लेकिन अगर इस टाइप को आपको सपोज करो, आपको ऐसा दे दे कि आप बताओ कि 2/5, 3/7, 4/11 इसमें कौन सा बड़ा है, तो अब आप क्या करोगे। अब ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको करने में आपको कुछ प्रोसेसेस को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो वही हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे कि हम इस टाइप ऑफ नंबर का कंपेरिजन कैसे कर सकते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड। हमें यहाँ फाइंड करना है, हमें यहाँ पता लगाना है। क्या फाइंड करना है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर 1, नंबर 2, दो क्वेश्चंस यहाँ भी दिए गए, एक मैं करूँगा और एक आप होमवर्क क्या होगा आपका, वो कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन 1/4 ऑफ ए 1/4, 2 3/5 एंड 3 4/3। चलो नंबर 1 देखते हैं। 1/4 ऑफ मैंने बताया था, ऑफ जहाँ भी दिखे वहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। 1/4 आंसर क्या होगा 1, 4 × 4 इज 16। तो एक आंसर आ गया आपका। नंबर ए का आंसर क्या आया, नंबर ए का आपका आंसर आया व्हाट 1/16। चलो नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अब नंबर 2 में क्या दिया है, नंबर बी में दिया हुआ है 1/4 ऑफ यानी इंटू 3/5। तो 3 1 जा क्या होगा 3, 5 4 जा क्या होगा 20। ऊपर नीचे कोई कॉमन है नहीं है, मतलब नहीं कटेगा। ओके, चलिए मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। और थर्ड क्वेश्चन आपके पास क्या है यहाँ, नंबर सी में क्या दिया है 1/4 ऑफ क्या है 4/3। तो ये क्या हो जाएगा 4 × 4 × 3, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या होगा 1/3। ओके, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, हमने कवर कर लिया। ऐसे ही नंबर 2 क्वेश्चन है 1/7 ऑफ ए 2/9, बी 6/5 एंड सी 3/10। तीनों के तीनों को आपको सॉल्व करना है, कमेंट में इसका आंसर देना है, ये आपका होमवर्क है। ओके, चलो नंबर 2 के आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एट एनी मोमेंट अगर आपको लगे कि कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, कोई भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है, तो जाके आप कमेंट में लिखो कि सर आई एम हैविंग कंफ्यूजन इन दिस नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपका वहाँ डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नंबर 2। सो नंबर 2 में क्या दिया, व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन इन नंबर 2 इज मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म्स इफ पॉसिबल। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है यानी गुना करना है, 2 डिजिट दिए हुए हैं, 2 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, उसको हमको गुना करना है। उसके बाद क्या करना है, हमको लोएस्ट टर्म में करना है। ठीक है, यानी जो न्यूमरेटर होता है उसका और डिनोमिनेटर होता है, अगर उसका कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो तो उससे हमें क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है ऊपर और नीचे। यही होता है हम लोएस्ट कॉमन टर्म में बदलना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1/2 हो गया, ये आपका हो गया 5/10। ये दोनों इक्वल ही हैं, क्योंकि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आप कर सकते हो। इसका मतलब ये 1/2 आप कह सकते हो 1/2 इज इक्वल टू 5/10। तो सेम चीज़ है, अगर आपके पास 5/10 है तो आप इसको काट के 1/2 कर दो। यही होता है रिड्यूस करना, किसमें, लोएस्ट टर्म में। और अगर पॉसिबल हो तब भी ऐसा होगा। अगर 5/7 होगा तो ना 5 7 में कुछ कॉमन नहीं है, तो आप इसको कैसे काटोगे, नहीं काटोगे। इसका मतलब ये लोएस्ट टर्म में, अब ये लोएस्ट टर्म में ही है, आप इसको और नहीं काट सकते हो। ओके, तो वैसे ही सॉल्व करते हैं। चलो नंबर 1 में आपके पास क्या दिया है 2/3 × 2 2/3। ओके, क्वेश्चन क्या है आपके पास, व्हाट इज द क्वेश्चन विथ यू 2/3 × 2 होल या 2/2/3। तो चलिए 2/3 हमने लिखा, फिर क्या करते हैं हम इसको 3 2 जा 6 एंड 6 2 8, सो 8/3। ठीक है, तो 8 2 जा क्या होगा, 8 2 जा हो जाएगा 16 और 3 3 हो जाएगा 9। तो क्या 16 और 9 का कुछ कॉमन फैक्टर है, क्या 2 के टेबल से 9 जाएगा, नो, लेकिन 16 जाएगा, तो कॉमन नहीं है। 3 के टेबल से 9 जाएगा लेकिन 16 नहीं जाएगा, तो 9 और 16 में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या कि ये लोएस्ट फॉर्म में ही है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, ये आंसर आपका हो गया बेसिकली। या आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, 9 1 जा 9 एंड 7/9। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया 1/7/9।
चलो मूव ऑन करते हैं सेकेंड वन। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 2/7 इंटू 7/9 इज इक्वल टू व्हाट? 7 इंटू 2 इंटू 7/7 इंटू 9। तो 7 से 7 कैंसल आउट हो गया, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में है। और ठीक हो, आंसर क्या हो गया आपका? आपका आंसर आ गया 2/9, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, इसको आप नहीं चेंज कर सकते हो क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो आप इसमें कोई भी बदलाव नहीं ला सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया। नंबर 2 हो गया, क्या किया हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बेसिकली मल्टीप्लाई किया, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, ठीक है। तो आप ये प्रोसेस को ऐसे ना करके अगर आप चाहो तो 7 2 = 14, ठीक है, और 7 9 = 63 लिख के भी 7 2 = 14 7 9 = 63 काट सकते हो, ठीक है। कोई आंसर आपका सेम ही आने वाला हो कि आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन दिए हैं आप यहाँ आपके पास, ठीक है। तो आई विल सॉल्व एनी 4 और 3 आप अब खुद से करोगे, ठीक है। तो चलो स्किप करते हैं। नंबर 3 आपका होमवर्क, नंबर 4 आपका होमवर्क, नंबर 5 आपका होमवर्क। चलो नंबर 6 देखते हैं। 11/2 इंटू 3/10। सो व्हाट इज 11 इंटू 3 इज 33 एंड 2 10s are what? 2 10s are 20। आंसर क्या है हमारे पास? आंसर आया हमारे पास व्हाट? नंबर 6 का आंसर क्या है हमारे पास? 33/20। सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यस ऑफकोर्स है। ये क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। सो 21 × 20 कितना बचा? 13/20। आंसर क्या हुआ? 1/13/20। तो ऐसे ही आगे वाला देखते हैं कौन सा? नंबर 7 लास्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन को। लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? लास्ट वाले क्वेश्चन में दिया आपके 4/5 इंटू में क्या है? 12/7, ठीक है। सो 4 इंटू 12/5 इंटू 7, यही तो करना है। 4 इंटू 12, 12 4 सा क्या होता है? 48, 5 7 = 35। इसको नहीं काट सकते हो क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ना 2 से डिविजिबल है दोनों, ना 3 से है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको? अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ भी आप आंसर सोच सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन और एक आगे स्टेप बढ़ जाओ तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। सो 35 1 × 35, 35 2 = 70 हो जाएगा, जो कि 48 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 35 1 × 35 कितना ज़्यादा है? 48, इधर 5 उधर 8, 5 8 कितना होता है? 13। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे? 13 और नीचे क्या लिखेंगे? 35। अब इसी के लिए आप क्या करते हैं? आप डिवीजन परफॉर्म करने लगे, आप करते 35 डिवाइडेड बाई 48, फिर आपका आता कोसेंट, तो आपका क्वेश्चन आता 1, रिमाइंडर आता 13, तब आप जाके ये वाला आंसर लिखते, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको माइंड में ही इसका कैलकुलेशन करना है। आप बहुत आसानी से इसका माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में ही सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, ठीक है। चलो नंबर 2 हो गया, मूव ऑन करते हैं नंबर 3 पे। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन करना तो बहुत ईजी होता है, मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया। आप किसी भी नंबर का बहुत ही आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ कितना क्वेश्चन दिया हुआ है? यहाँ भी आपके पास दिया है 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ भी मैं 3 सॉल्व करूँगा, 4 आपका होगा होमवर्क। ओके, आई विल सॉल्व नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। 4 5 6 7 को सॉल्व करके आपको कमेंट में आंसर देना है। और अगर आपको 4 5 6 7 में डाउट हो तो नो इशू, आप कमेंट में जाके लिखो कि सर आई एम हैविंग डाउट इन नंबर 3 एक्सरसाइज दिस एंड क्वेश्चन नंबर दिस, ठीक है। मैं आपके लिए वहाँ उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ओके चलो नंबर 1, 2/5। मैं आपको होमवर्क इसलिए देता हूँ कि आप खुद से भी कुछ ट्राई करो, ठीक है। केवल सारा का सारा सॉल्यूशन मैं कर दूंगा तो आप क्या करोगे? बेसिकली इसी को कॉपी कर लोगे। आप खुद से कुछ ट्राई नहीं करोगे तो आपका मैथ बेसिकली बहुत वीक हो सकता है, इसलिए, ठीक है। तो 2/5 हो गया, 5 4 = 20, 21 21, बाई में क्या है? बाई में है 4, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ? 2 इंटू 21/5 इंटू 4, कटेगा कुछ से? 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो 21/5 2 क्या हुआ? 5 2 हो गया 10। तो यहाँ भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। 10 2 = 20, 1/10। आंसर क्या आया? 2 1/10। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। हमने सेम चीज़ परफॉर्म किया जैसा कि हम करते आ रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन में। हमने बेसिकली न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। जो कट सकता है यानी जो डिविजिबल है उसको डिवाइड कर दिया, काम खत्म, आंसर आ गया। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, या प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो ऐसे ही छोड़ दिया। ओके चलो नंबर 2, 6 2/5 इंटू 7/9, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 6 2/5 इंटू 7/9। हम क्या करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको प्लस। 6 5 = 30 प्लस 32/5 इंटू 7/9,
ठीक है, तो क्या कुछ कटेगा यहाँ? इज एनीथिंग हियर पॉसिबल दैट यू कैन कट इट आउट? क्या कुछ से कट रहा है? 532 नहीं कट रहा है, 7 9 कुछ नहीं कटेगा, मीन्स सारे के सारे सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ। चलो अब क्या करेंगे हम? 32 इंटू 7, तो यहाँ आप पेन पेपर लेके मत बैठ जाना 32 मल्टीप्लाइड बाई 7 उतना करने के लिए, ठीक है, हम यही सॉल्व करेंगे। 7 2 जा क्या होता है? 14, हमने लिखा 4, हाथ में बचा 1, 7 3 जा 21, 21 और 1 कितना हुआ? 22। अब चलो 5 9 जा 45, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको भी आप नहीं काट सकते हो, ठीक है, तो यहाँ भी आप छोड़ सकते हो, आपका ये भी आंसर हो सकता है बेसिकली। और अगर आप चाहो और इसको क्वेश्चन को अच्छा दिखाना, आपके आंसर को और प्रेजेंटेबल बनाना, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। ओके, तो 45 टू द 90, 90 टू द 180, 180 180 225, एक ज़्यादा हो जा रहा है, हम कितना टाइम्स लेंगे? 4 टाइम्स, ठीक है। 45 कितना होगा? 180, 180, 224 में से 180 घटाओगे कितना होगा? वो हो जाएगा 44 बाई 45, तो हमारा आंसर क्या है? 4/44 बाई 45। तो नंबर 1 हमने देख लिया, नंबर 2 हमने देख लिया, चलिए नंबर 3 देखते हैं हम। ओके, तो नंबर 3 में आपके पास क्या है? नंबर 3 में आपके पास क्वेश्चन है 3/2 इंटू 5 1/3। चलो 3/2 इंटू 5, 5 3 जा 15 1 16/3, क्या करोगे आप लिखोगे 3 इंटू 16/2 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 8 जा होता है 16, आंसर क्या है हमारा? 8/1। किसी भी नीचे के नंबर 1 रहे उसका वैल्यू नहीं होता है, मीन्स 8/1 इज 8। तो 3 नंबर का हमारे पास आंसर क्या आता है? नंबर 3 का आंसर है हमारे पास 8। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बेसिकली आपका होल नंबर में भी आंसर आ सकता है, आपका आंसर कुछ आ सकता है, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप बुक के पीछे का आंसर मत देखना, ठीक है। अगर आप उसको आंसर को देखोगे तो आपका मैथ जरूर से जरूर वीक पड़ जाएगा, क्योंकि आपके मन में हो जाता है कि हमें ये वाला आंसर लाना है, ठीक है। तो आप खुद से ट्राई कुछ नहीं करते हो, अब बस मन में यही सोचते हो कि यही वाला आंसर ही आना है, ठीक है। तो कोशिश करो कि पहले खुद से सॉल्व करें अच्छे से, फिर जाके बुक का आंसर देखें, ठीक है। चलो नंबर 3 हो गया, नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास क्या दिया? व्हाट इज गिवन इन नंबर 4, विच इज ग्रेटर? क्वेश्चन आ ही गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कौन सा इसमें बड़ा है? नंबर 1 दिया है, नंबर 2, 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। चलिए यहाँ भी एक मैं करूँगा, दूसरा होगा आपका होमवर्क, और इसका आंसर पक्का से आपको कमेंट में लिखना है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आपका इस पर कॉन्सेप्ट कितना है, आप कितना तरह से समझे हो कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, ठीक है। तो 2 में लिखना है आपको कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो क्या पूछा है यहाँ पूछा है 2/7 ऑफ मतलब इंटू, याद रखना 2/7 इंटू 3/4 बड़ा है, यहाँ आपको फिल करना है कौन किस तरफ बड़ा है, ठीक है, इसका या इसका साइन को यूज करके, ठीक है। और 3/5 इंटू 5/8, यही हमारा क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन क्या था? 2/7 इंटू 3/4, ओके। और क्या किया हमने? और हमने इधर दिया 3/5 इंटू 5/8। चलो 3 2 जा क्या होता है? 3 2 होता है 6, 7 4 जा 28। यहाँ हमको प्रूव करना है, बेसिकली फिल करना है, इस साइड देखो आप। तो चलो क्या हम डायरेक्टली इसका ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ हम बिना ऐसे किए, क्योंकि यहाँ 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 डायरेक्टली डिविजिबल है, तो क्यों हम बेसिकली ज़्यादा लेंथी बनाएंगे क्वेश्चन को, हम आसानी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो 3 1 जा क्या होगा? 3, और 7 2 जा क्या होता है? 7 2 जा होता है 14। तो LHS हमारा क्या है? 7/14। चलो RHS देखो, RHS में कुछ कटने वाला है, यस, यहाँ कटेगा 5 से 5, ठीक है। क्या हो गया? इधर आंसर आ गया आपका 3/8, ठीक है। तो 2 हमें आंसर क्वेश्चन मिले, 3/14 बड़ा है या 3/8 बड़ा है। तो आप इसका पता कैसे लगा सकते हो? यहाँ देखो आप, यहाँ इसका न्यूमरेटर सेम है। न्यूमरेटर सेम होने का मतलब क्या होता है? जो सबसे छोटा होगा नीचे वही सबसे बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा बड़ा हुआ आपका? विच वन इज ग्रेटर? द ग्रेटर वन इज व्हाट? हियर वी हैव 3/5 ऑफ 5/8, दैट विल बी व्हाट? ग्रेटर। वाई? ये वाला ग्रेटर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ 8 वाला जो है वो छोटा है, और अगर न्यूमरेटर सेम हो तो मैंने बताया आपको, इफ द न्यूमरेटर इज सेम, अगर न्यूमरेटर सेम होगा तो क्या करोगे आप? जो हमारा सबसे नीचे वाला जो क्या होगा? जो सबसे नीचे वाला सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा।
और अगर 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 आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम होगा तो क्या होगा, ऊपर जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। ओके, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो नंबर 2 आपका होमवर्क है, इसको आपको सॉल्व करने के पक्का से कमेंट में लिखना। ओके, चलो नंबर 5, सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग। सैपलिंग क्या होता है, सैपलिंग का मतलब होता है पेड़ का पौधा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सैपलिंग। तो ठीक है, सैली क्या करती है, 4 ठो सैपलिंग यानी 4 ठो पौधा प्लांट करती है। आपको भी ऐसा जरूर करना चाहिए क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारा वातावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलो, इन हर गार्डन, अपने गार्डन में प्लांट करती है। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स। 2 एडजेसेंट सैपलिंग का मतलब क्या है, 2 सैपलिंग यानी एक पौधा यहाँ है और एक पौधा यहाँ, इसके बीच की दूरी कितनी है, इसके बीच की जो दूरी है दैट इज 3/4 मीटर, ठीक है। वो कितनी है, 3/4 मीटर है उसके बीच की दूरी, ठीक है। तो अब क्या पूछा है यहाँ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। तो आपको डिस्टेंस बताना है किसके बीच में, पहला और लास्ट वाला जो सैपलिंग है उसके बीच का आपको डिस्टेंस बताना है। चलो, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। तो चलो, 4 सैपलिंग प्लांट करती है, ठीक है। तो चलो मानते हैं, एक हुआ सैपलिंग 1, एक हुआ सैपलिंग 2, एक हुआ सैपलिंग 3 और एक हुआ सैपलिंग 4। चलो, चारों का हमने नाम दे दिया, क्या हुआ, एक है सैपलिंग 1 है, एक है सैपलिंग 2, एक है सैपलिंग 3 और एक क्या है, एक है हमारा सैपलिंग 4। ओके, तो चलो मूव ऑन करते हैं, सैपलिंग 4। तो यहाँ देखो, यहाँ अगर सैपलिंग 1 है सपोज, तो यहाँ है सैपलिंग 2, यहाँ है सैपलिंग 3 और यहाँ है सैपलिंग 4। और क्या बताया गया हमें, यहाँ जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, यू मीन बाय दैट इज विच इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, 3/4 मीटर, ये भी 3/4 मीटर, ये भी 3/4 मीटर, यानी तीनों का डिस्टेंस, चारों जो सैपलिंग है उसके बीच का डिस्टेंस सेम है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3/4 मीटर होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3/4 मीटर होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3/4 मीटर होगी, समझे, ठीक है। तो दिस इज 3/4 मीटर, दिस इज ऑल्सो 3/4 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 3/4 मीटर। तो आप पिक्चर जरूर बना देना, अगर पिक्चर बताओगे तो आपको बेसिकली देखने में भी अच्छा लगेगा और आप आसानी से उसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है कि जो फर्स्ट सैपलिंग है, जो फोर्थ सैपलिंग है, उसके बीच का हमें डिस्टेंस बनाना है, ठीक है। तो दिस इज सैपलिंग 1, दिस इज सैपलिंग 2, दिस इज सैपलिंग 3, दिस इज सैपलिंग 4। तो यहाँ से और यहाँ का बीच का अंतर, मतलब ये पूरा डिस्टेंस हमको करना है, ठीक है। तो सपोज ये 3/4 मीटर है, ये 3/4 मीटर है और ये भी 3/4 मीटर है। तो क्या हम तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हमें ये पूरा डिस्टेंस मिल जाएगा, ऑफ कोर्स मिल जाएगा। तो यही तो हमसे कहा है कि तो पूरा हमको बताइए कि यहाँ S1 से S4 तक, यानी सैपलिंग 1 से सैपलिंग 4 तक, फर्स्ट सैपलिंग से जो लास्ट सैपलिंग है उसकी दूरी क्या है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे तीनों का, अगर हम सम कर दें, अगर तीनों को हम जोड़ दें तो बहुत ही आसानी से हमको इसका मिल जाएगा, क्या, इसका सम, कि तीनों के बीच की दूरी क्या है। तो चलो सिंपल सा परफॉर्म करेंगे, हम लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, हम पहले क्वेश्चन को उतारना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले लिखोगे नंबर ऑफ सैपलिंग इज इक्वल टू 4, फिर क्या लिखोगे, डिस्टेंस, कैसा डिस्टेंस है ये, दैट इज द एडजेसेंट डिस्टेंस। ओके, एडजेसेंट मतलब एक के बाद एक, यहाँ वाला एडजेसेंट डिस्टेंस बिटवीन सैपलिंग कितना है, यस, दिस एडजेसेंट डिस्टेंस इज 3/4 ऑफ मीटर, ठीक है, 3/4 मीटर है। तो आपको फाइनली क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट, तो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, यही तो आपसे पूछा है। यही आप बताओ कि डिस्टेंस क्या है फर्स्ट सैपलिंग और जो लास्ट सैपलिंग है उसके बीच का आपको डिस्टेंस बताना है। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप ऐड करोगे, बेसिकली आप क्या ऐड करोगे, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। और एक बात मैं हमेशा से आपको बताते आता हूँ, यूनिट हमेशा ध्यान रखना, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर मत लिख देना। आपका सारा सॉल्व किए रहोगे तब भी 1 नंबर 2 नंबर टीचर काट लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है। तो क्या करते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम हो, यहाँ हो जाएगा 4, तो 3 + 3 + 3, 3 3 6 3 9, आंसर क्या है हमारे पास, 9/4। ये क्या है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलो कन्वर्ट करते हैं, 4 2 = 8, 1/4
मीटर। ये हमारा किस में आंसर है? आंसर क्या है हमारे पास आंसर है 2 1/4 मीटर। तो आप लास्ट में लिखोगे हेंस, क्या लिखोगे आप लास्ट में? हेंस द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग इज 2/1/4 मीटर्स। समझे? चलो क्वेश्चन कर लिया हमने। चलो नंबर 6 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है यहाँ? 6 क्वेश्चन में आपसे पूछा है लिपिका रीड्स ए बुक फॉर, लिपिका एक किताब पढ़ती है, एक लड़की है, ठीक है, कितनी देर? 1/3/4 आवर्स तक, 1/3/4 घंटे तक वो किताब पढ़ती है, ठीक है। तो ये घंटा का कुछ प्रोपोर्शन दिया हुआ आपका। और सी रीड द एंटायर बुक इन 6 डेज, और वो पूरा जो किताब है उसको कितने दिन में पढ़ती है? 6 दिन में पढ़ के ख़त्म कर देती है। सपोज आपसे पूछा जाए कि आप डेली 1 घंटा पढ़ते हो, ठीक है, और आप क्या करते हो कि आप 5 दिन में किताब पढ़ के ख़त्म कर देते हो। तो अगर आपसे पूछूं मैं कि आप टोटल किताब को कितने घंटे पढ़े, तो आप क्या कहोगे? डेली 1 घंटा पढ़े और 5 दिनों तक पढ़े, यानी 5 घंटा पढ़े टोटल। तो यही तो आपसे पूछा गया है। लिपिका किताब पढ़ती है डेली कितना? 1/3/4 आवर, ठीक है। फ्रैक्शन से मत घबराओ, ठीक है, फ्रैक्शन बस उसको थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, ओके। और डेली वो कितना घंटा पढ़ती है यही आपको बताना है, ठीक है। अगर वो 6 दिन में किताब पढ़ के ख़त्म कर देती है, क्या पूछा है? हाउ मेनी आवर्स इन वर्ल्ड वे रिक्वायर्ड टू हर टू रीड द बुक, यानी कितने घंटे लगे उसको पूरे किताब को पढ़ने में। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या है? इन फर्स्ट डे लिपिका नीड्स, सो फर्स्ट डे में क्या करती है लिपिका? फर्स्ट डे में कितने घंटे लेती है? 1/3/4 आवर्स, ठीक है, इतना ही टाइम लेती है लिपिका। अब क्या 6 दिन में कितना टाइम लेगी? अब क्या करो? हेंस देयरफॉर इन 6 डेज, ठीक है। आप एक और चीज लिख सकते हो, टोटल टाइम टेकन टू फिनिश बुक, ठीक है, फिनिश द बुक। क्या लिखोगे आप? 6 डेज। क्वेश्चंस आप जो मेन पॉइंट्स है उसको आंसर में जरूर लिखो। तो 6 दिन में कितना फिनिश करेगी वो? कितने घंटे लेगी? अगर एक दिन में वो 1/3/4 घंटे लेती है, तो इन 6 डेज द नंबर ऑफ आवर्स विल बी व्हाट? द नंबर ऑफ आवर्स विल बी 1/3/4 इंटू 6। यही तो करेंगे हम, ठीक है। चलो इसको कन्वर्ट करते हैं। 4 1 4, 3 7/6, 7/4 इंटू 6, कटेगा कुछ से 2 2 4, 2 3 6, तो 7 3 होता है 21/2। हमारा आंसर क्या है? 21/2 आवर। दिस इज द आंसर। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, और अगर आप आंसर को और थोड़ा इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हो तो इसको आप बेसिकली मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो 2 10 20 और बच गया 1/2 आवर। तो यही हमारा आंसर है। लास्ट में आप लिखोगे हेंस द टोटल आवर्स टेकन, द टोटल आवर्स रिक्वायर्ड बाई लिपिका टू फिनिश द बुक विल बी 10.5 आवर्स, 10 1/2 आवर्स। डन, यही हमारा आंसर हो गया। चलो मूव ऑन करते हैं नंबर 7। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन बच गए एक्सरसाइज के, बस चलो जल्दी से फिनिश करते हैं इसको। चलो, ए कार रन 60 किलोमीटर यूजिंग, ठीक है, एक कार चलती है कितना देर तक? हाउ मेनी किलोमीटर्स? ए कार रन 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर ज़्यादा है 1 लीटर पेट्रोल में, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है, व्हाट इज आस्क्ड टू यू, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वह 2 3/4 किलोमीटर में 2 3/4 लीटर में कितना किलोमीटर जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूँ, अगर एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 5 किलोमीटर जाता है, तो अगर कहा जाए कि उसके पास 3 लीटर पेट्रोल है तो कितना दूर जाएगा? सब वही तो जाएगा, वो जाएगा 5 × 3 यानी 15 किलोमीटर। तो इन द सेम यहाँ आप क्या करोगे? अगर 1 लीटर में 16 किलोमीटर जाता है तो 2 3/4 लीटर में कितना किलोमीटर जाएगा? तो कितना किलोमीटर जाएगा? वो जाएगा 2 3/4 × 16 किलोमीटर। वही तो आपका आंसर है। तो चलो देखते हैं। तो 1 लीटर में डिस्टेंस कवर करता है कितना? तो आप लिखोगे डिस्टेंस कवर बाई कार इन 1 लीटर, तो 16 किलोमीटर। अब क्या पूछा है यहाँ? इन टोटल अमाउंट ऑफ पेट्रोल कितना है यहाँ? कितना दिया आपके पास? आपको दिया 2 3/4 लीटर्स। इसको कन्वर्ट कर ले, 4 3 4 2 8, फिर 3 11/4 लीटर, यानी आपको यहाँ दे दिया कितना पूरा पेट्रोल है? दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ 11/4 लीटर। चलो अब बस सॉल्व करना है, बहुत ही ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ओके। सो लेट्स मूव ऑन। चलो, सो आपसे क्या पूछा है?
आपसे पूछा है हाउ मच डिस्टेंस, तो आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है। कितना लीटर पेट्रोल में, 3/4 लीटर पेट्रोल में कितना दूर जाएगा। तो आप क्या करोगे, 11/4, ठीक है, 11/4 किससे इंटू करोगे, क्योंकि 16 किलोमीटर जाता है तो इंटू 16 करोगे, ठीक है। तो 4 से 4 टाइम जाएगा, 4 4 जा 16 और 11 4 जा क्या होता है 44 किलोमीटर। तो आपका आ गया आंसर, ठीक है। यहाँ गलती से मीटर मत लिख देना क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया है किलोमीटर, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर आया 44 किलोमीटर। तो आपको लास्ट में एक लाइन बस लिखना होगा, हेंस द डिस्टेंस कवर्ड बाई कार यूजिंग 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल विल बी 44 किलोमीटर। समझे, यही हमारा बेसिकली आंसर था, हमने कंप्लीट कर लिया। चलो 8th वन, लास्ट वन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.3 को खत्म कर लेते हैं। ओके, चलो इसमें क्या दिया है हमारे पास, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट, क्या है क्वेश्चन, प्रोवाइड नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 इंटू डैश विल बी इक्वल टू 10/30। तो 2/3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 10/30 के इक्वल हो जाएगा। चलो ये आप बताओ, बेसिकली किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 को कि वो इक्वल होगा 10/30 के। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ, बेसिकली आप बहुत आसानी से इसका आंसर ला सकते हो। तो 2/3 इंटू क्या करेंगे कि हमारा आंसर आ जाए इक्वल टू 10/30। चलो तो 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आएगा, ऑफकोर्स 5 से, तो 5। 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आ जाएगा, ऑफकोर्स 10 से। तो हमारा आंसर क्या आया, व्हाट इज आवर आंसर, आंसर इज 5/10। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो एग्जाम में आपको ऐसे ही बदल के दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप एक ही टाइप ऑफ क्वेश्चन पर डिपेंडेंट मत रहो। ओके, अगर आप RS अग्रवाल बुक भी फॉलो करते हो तो वेल एंड गुड है, और अगर आप RS अग्रवाल के बुक का भी सॉल्यूशन चाहते हो या आप चाहते हो कि मैं वो भी बुक पढ़ाऊँ तो आप कमेंट कर सकते हो। बेसिकली अगर ज़्यादा कमेंट रहा इस पर तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके भी लेक्चर्स आपके लिए लाऊँ। ओके, चलो नंबर 2, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन डैश इज। तो सिंपलेस्ट फॉर्म डैश किसके लिए बोल रहा है, इसके लिए यहाँ बोल रहा है, ठीक है। तो डैश में आपने क्या फिल किया था 5/10, यही तो आपका आंसर था। तो आपको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है बेसिकली 5/10 का। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, आंसर क्या हो जाएगा 1/2। सिंपल एज दैट, यही आपका हो गया क्या आंसर, हो गया आंसर क्या है 1/2। ओके, सो दैट वाज प्रीटी सिंपल, आई होप दैट अंडरस्टूड। ओके, चलो मूव ऑन करते हैं। नंबर बी हमें क्या दिया हुआ, ओके, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। आपको बॉक्स में नंबर प्रोवाइड करना है सच दैट क्या 3/5 इंटू डैश इज इक्वल टू 24/75। तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, बेसिकली आप दिमाग लगाओ, आप आंसर ला लोगे। ओके, चलो 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर आएगा 24। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ऐसे करते जाओगे, आपको पता चलेगा 3 8 जा 24। फिर 5 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे 75, तो 5 15 जा 75, 15 5 जा, तो आंसर क्या है आपका, हमारे पास आंसर है 8 वॉट, सॉरी आपके पास क्या दिया है यहाँ, दैट इज वॉट, दैट इज 75। ओके, so what is our answer, our answer is 88 upon क्या 8/15। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, हमने आसानी से देख लिया। 8 3 जा 24, 15 5 जा 75, यही तो आपसे पूछा गया था बेसिकली। अब चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे इस पूरे एक्सरसाइज का, ठीक है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन डैश, सेम सा क्वेश्चन वही पूछा गया है कि जो आपका नंबर आया बेसिकली जो डैश में आपने फिल किया उसका क्या करो, उसका आप सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ। तो हम डैश में क्या फिल किया था, पहले फिल किया था 8 और फिर क्या किया था 5 15, ठीक है। तो कुछ चीज़ कट रहा है, आप इसमें चेक करो बेसिकली। 8 क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा, 8 से कटेगा, 4 से कटेगा, 3 किससे कटेगा, 1 से, 3 से, 5 से। कुछ कॉमन है, नो। इसका मतलब क्या है बेसिकली 8 3 जा 15 5 जा 75, कुछ में कुछ कॉमन आपके पास नहीं है, यानी यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आपका आंसर आ गया बेसिकली, यही आपका आंसर है। तो फाइनली गाइस वी आर डन विथ एक्सरसाइज 2.3 ऑफ चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हमारा टॉपिक होगा एक्सरसाइज 2.4। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। So meet you in the next lecture with exercise 2.4. So till then, stay creative, keep learning, and most of all, have fun. Thank you for watching. See you again. Bye bye.